के प्रायोजक हैं सम्मानीय श्रोतागण, चैनल 24 न्यूज़ प्लस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपके प्रति कृतज्ञता है कि आपके आने से हमारा ये आपसी विचार विनिमय बहुत ही सुचारू रूप से हो सकेगा। आज हम एक बहुत गहन विषय के ऊपर मंथन करेंगे, जिसके अंदर वक्ता और श्रोता का तारतम्य और तादात्म्य रहेगा। जब वक्ता के सामने श्रोता एक अच्छी स्माइल के साथ में, अच्छे मूड के साथ में बैठते हैं तो ऐसा लगता है वक्ता को कि मुझे कुछ न कुछ जो मेरे भीतर है, मेरे दिमाग में जो ज्ञान है, उसका मैं आदान प्रदान करूं, और वह श्रोता और वक्ता के तादात्म्य तारतम्य पर निर्भर करता है। हम लोग शिक्षक लोग, प्रोफेसर लोग, जब हमारी 45 मिनट्स की क्लास होती है तो उस 45 मिनट के अंदर उसको, टीचर को और स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि 45 मिनट तो 5 मिनट ही हुए, हम कुछ और सुने और हमारी कुछ जिज्ञासा, उनकी प्यास बढ़ जाती है। तब ये लगता है कि दोनों के बीच के अंदर तारतम्य बना है, कनेक्शन बना है, स्थायी कनेक्शन हुआ है। तो आज मैं एक ऐसे विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप उस विषय को सुन करके हिल भी नहीं पाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये विषय की जो बात कही है केवल मेरे लिए कही गई है। आज का जो विषय है, विद्या ददाति विनयम, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है वो विनय है। और वो विनय कैसे आती है? वो विनय आती विद्या से, विनय आती है शिक्षा से। तो अब शिक्षा और विद्या, इन दोनों को जोड़ करके विनय के साथ में ये पूरा विवेचन मैं आपके सामने रखूंगा। पहला शब्द आया विद्या। विद्या को हम शिक्षा भी कह सकते हैं, एजुकेशन भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कहा जा सकता है, शब्द कई हो सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ यही है कि एक ऐसी पद्धति है जो इंसान को इंसान बनाए। बंधुओं, हम बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं, बहुत बड़े धनवान बन सकते हैं, बहुत बड़े नेता बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आवश्यकता है कि हम एक इंसान, अच्छा इंसान बने। और इस सृष्टि के ऊपर जब एक अच्छा इंसान बनता है तो वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की वो इंसान के अंदर नया जो है जोश भर करके अपनी भावना को प्रकट कर सकता है। मैं आपको ताजा उदाहरण दूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक शिक्षक हूं, मैं एक दार्शनिक हूं, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं और मैं योग का शिक्षक हूं। तो सबको जोड़ करके बात कहना चाहता हूं कि आज हमारा भारत का कितना हो भाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। वह मात्र प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दिन के अंदर 15-15, 16-16, 18-18 घंटों तक कई वर्षों से देश के लिए काम करता है, देश के लिए राजनीति का काम नहीं करता। उनके मन में ऐसा विश्वास है कि हमारा भारत अच्छा बने, शिक्षित बने, स्वच्छ बने और उसके साथ साथ में सद्भावना पैदा हो, गरीब अमीर की जो खाई है वो मिटे। वो निरंतर ये बात करते रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो इंसान को जो है सभ्य बनाती है। एजुकेशन मेक्स ए मैन सिविलाइज्ड। और जहां पर सभ्यता नहीं है, सभ्य इंसान नहीं है, वह जंगली राज होगा। पशु और मनुष्य में फर्क क्या है? पशु के पास भी 5 इंद्रियां हैं, उसके पास भी वही आत्मा है, हमारे जैसी है और वो हमारे जैसी एक्टिविटी करता है, लेकिन
ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया, उसको ऐसा दिमाग दिया है कि उस दिमाग का वो सदुपयोग करे तो वो एक ऐसा सभ्य इंसान बन जाता है कि वो लाखों लाखों करोड़ों लोगों की सेवा कर सकता है, अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे के दुख को हर सकता है और अच्छी समझ पैदा कर सकता है। बंधुओं, सवाल प्रश्न ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को धन दौलत दें। धन दौलत तो एक साधन है। हमें धन दौलत क्या है कि रोटी पैदा कर सकती है, हमारा भोजन दे सकता है, सैया दे सकता है, सुख के साधन दे सकता है, लेकिन हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो शिक्षा है, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। अच्छे इंसान में और केवल जो है धनवान में फर्क है। धनवान कोई हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। और जब तक इंसान में इंसानियत नहीं आती है, तब तक वो पशु के समान होता है। हमारे जो मनुष्य हम लोग हैं, मनुष्यों के समुदाय को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समझ बोला जाता है। उसके अंदर एक मात्रा का फर्क होता है, वो भी उनका समूह होता है। लेकिन पशुओं का समूह होता है, उनके अंदर सभ्यता नहीं होती है। वो लड़ते हैं, वो झगड़ते हैं और केवल जो है भोग विलास करते हैं। लेकिन मनुष्य जब सभ्य बन जाता है तो वह एक भगवान का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए विद्या, अविद्या, विद्या, हम विद्या को ज्ञान भी कह सकते हैं। अविद्या है अज्ञान। सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ जितने हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, वह दुख का कारण अविद्या को, अज्ञान को मानती है। और ये अज्ञान जो है, ये अज्ञान का जो अंधकार जब मिटता है, तिमिर, अज्ञान का तिमिर जब मिटता है, तब वो ज्ञान होता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान, देव, गुरु और धर्म, इन तीनों को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। देव मतलब ईश्वर, पूजनीय है, वो सब का, सारी सृष्टि का, मानव मात्र का, कल्याण मात्र का भला सोचता है और उसके दुख हरता है। उसका संकट मोचन, जैसे हनुमान जी है, संकट मोचन हनुमान कहा गया है। प्राणी मात्र जो उसको भजता है, उसके संकट का मोचन करता है, संकट को दूर करता है। ऐसा हमारा वह ईश्वर तत्व है। वो देव, गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सभ्य इंसान, ऐसा देवता पुरुष व्यक्ति जो गुरु वह कहलाता है, जो कि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को हरता है। अज्ञान जो है एक अंधकार है, और जब उस सघन जो अंधकार के अंदर एक छोटा सा दीपक, मान लीजिए बहुत बड़ा जंगल है, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर फैला हुआ है, उसमें एक छोटा सा दिया जला दीजिए, तो छोटा सा दिया जो है उस अंधकार के तिमिर को हर लेता है और वो दीपक की रोशनी जो है एक दिव्य प्रकाश कर देता है। उसी तरीके से हमारे भीतर जब ये ज्ञान का दीपक को, ज्ञान को दीपक की उपाधि दी गई है, दीपक का रूपक किया जाता है, और इस दीपक को एक सरस्वती माँ के रूप में देखा जाता है। हमारी संस्कृति के अंदर 3 देवियां कही जाती है। एक देवी होती है लक्ष्मी, जिसको श्री भी बोला जाता है। श्री 2 तरह की होती है। एक श्री ऐसी होती है वो हमारी भौतिक समृद्धि करती है, धन देती है, दौलत देती है, ऐश आराम देती है, अच्छी पत्नी देती है, अच्छा परिवार देती है, भौतिक सुविधाएं जागृत करती है, भौतिक समृद्धि करती है। और वही लक्ष्मी जो होती है, दूसरी श्री वृद्धि करती है, अध्यात्म की श्री वृद्धि करती है। और दूसरी माँ का रूप है सरस्वती। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। ये बीच में मैंने त्रिदेवी की बात क्यों कही, क्योंकि ये हमारा ज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारा विद्या से जुड़ा हुआ है। इसी कारण जो है ये 3 देवियों की मैंने बात कही। सरस्वती देवी ज्ञान की प्रतीक है, वो हमें ज्ञान देती है। इसीलिए स्कूल में,
कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर दीप प्रज्वलन किया जाता है, सरस्वती माँ की आरती की जाती है, सरस्वती माँ की वंदना की जाती है। क्यों की जाती है? कि सरस्वती माता जो है वह हमें ज्ञान देती है। और तीसरी देवी की बात करें कि दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक देवता पुरुष होते हैं, वे स्व संचालित होते हैं, वे मानव मात्र का कल्याण करते हैं, जहां भी बैठते हैं खुद के कल्याण की बात करते हैं, संत पुरुष होते हैं और दूसरों को कल्याण का रास्ता बताते हैं। उनके जहन में, उनके खून में बदमाशी, हिंसा बिल्कुल नहीं होती है। उनका ऐसा शुद्ध रूप होता है, ईश्वर जैसा रूप होता है। और एक होता है दैत्य होता है, राक्षस होता है। वो किसी तरह की धार्मिक भावना को, किसी तरह की अहिंसा की बात को, सद्भावना को, ज्ञान को कुछ नहीं समझता। वो अज्ञानी है। उसका काम है मार कूट और हिंसा। अब तीसरी देवी की बात कही है दुर्गा। दुर्गा देवी क्या करती है? ऐसे हिंसक लोगों को, ऐसे दैत्यों को, ऐसे राक्षसों की जो है वो हिंसा करती है और वो तांडव नृत्य करते शिव जी की तरह। वो देवी जो पार्वती देवी है और समस्त जो दुर्गा माता के कई नाम हैं, कई रूप हैं, वो क्या ऐसे दैत्यों का नरसंहार करती है। बीच में बात आ गई, मैं बात कर रहा था ज्ञान और अज्ञान की। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस आज के विषय के ऊपर थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं ताकि हमारा मस्तिष्क जो है फ्रेश हो जाए और थोड़े समय के ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होकर के इसी विषय पर विवेचन करेंगे। इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में ब्रेक के बाद में पुनः जो है हम हमारे विषय के ऊपर वार्तालाप जारी कर रहे हैं। तो अभी हम विषय के ऊपर अपनी चर्चा पुनः जारी करते हैं। सबसे बड़ा इंसान के दुख का कारण अज्ञान है। दुख का कारण हमारे साधन सीमित या हमारी गरीबी नहीं है। एक झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा आनंद से रह सकता है, बहुत बड़े सुख की अनुभूति कर सकता है। और एक 20-30 मंजिले मकान में एसी में रहने वाला, सुख सुविधा में रहने वाला, धन दौलत का मालिक भी नींद से, आराम से वो नींद नहीं ले सकता। उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? कि उसके पास में साधन तो बहुत है, लेकिन भीतर का जो ज्ञान का खजाना है वो अज्ञानी है। उसके पास में वो खजाना नहीं है बंधुओं। तो जिसको ज्ञान हो जाता है वो आनंद की अनुभूति करता है, और आनंद की अनुभूति ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च जो उच्च साधन है। मोक्ष में क्या है? मोक्ष में ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है कि उसके बाद में कभी दुख आता ही नहीं। हम जो गृहस्थी लोग हैं, जो हम इस चराचर जगत में जीवन यापन कर रहे हैं, या कोई भी जीव इसमें जीवन यापन करता है, उसके बाद उसके एक सुख होता है, सुख के बाद में दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। मैं आपको एक, भाई और बहनों श्रोतागण, आपको जो है मेरे सम्मानीय श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम देखिए, मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हुआ धंधे में, तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं सुखी हो गया। थोड़े समय के बाद में उसी धंधे के अंदर मेरे 5 लाख का घाटा चला गया, तो मैं दुखी हो गया। अब ये देखिए, पूरे जीवन भर ये सुख और दुख का संघर्ष चलता रहता है। ये अज्ञानता है। ज्ञानी पुरुष वह होगा, वो दोनों को विनाशी मानेगा कि सुख भी के बाद भी जो है, सुख आए चाहे दुख आए, हर समय निकल जाता है। वो उन दोनों में संतुलन करता है। उन दोनों के अंदर उसका भीतर का जो कोई भी चिंतन है ना, बिल्कुल विचलित नहीं होता। वो अनुकूल प्रतिकूल दोनों में एक सा रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, कोई इंसल्ट करे,
कोई सम्मान करे, उसके पास कम धन है, कम सुविधा है, चाहे वो झोंपड़ी में रहता है, चाहे वो महल में रहता है, चाहे वो एसी में रहता है या सूर्य की धूप में रहता है, दोनों को एक सा समझता है बंधुओं। ये ज्ञान है। ज्ञान का काम जो है समता में जाना, समता ही ज्ञान है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सा रहना, दोनों को एक सा समझना, उसमें भेद न करना, ये ज्ञान है। ये शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य, विद्या का कार्य है कि जो अज्ञान का जो तिमिर है, अज्ञान सघन जो अंधकार है, उसको मिटाना। इसीलिए इसको अविद्या कहा गया है, उसको विद्या कहा गया है, और अज्ञान को अविद्या कहा गया है। अविद्या को दुख का कारण माना गया है, विद्या को हमारा सुख का कारण। सुख कैसा? आनंद। सुख और आनंद में फर्क है। आनंद जो होता है वो भीतर से स्फुटित होता है, उसके बाद में दुख नहीं होता है, वो परमानेंट हो जाता है। तो अब मैं बात कर रहा था कि विद्या ददाति विनयम। अब विद्या की हमने इतनी बात की है, अब विनय पक्ष में आते हैं कि विद्या हमको देता क्या है। ये जो हम आनंद की बातें कर रहे थे कि विद्या से आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद कैसे मिलता है, किस माध्यम से मिलता है, वो बताना चाहता हूं। विनय। विनय बंधुओं का मतलब होता है कि वह व्यक्ति के अंदर सहानुभूति हो, करुणा हो। वो व्यक्ति जो है अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझता हो, उसके अंदर हम मान सकते हैं कि विनय का तत्व है, करुणाशील तत्व है। जब कभी भी कोई हमारा बेटा, पोता या टीचर के सामने उसका स्टूडेंट उसको प्रणाम करता है, तो हम कहते हैं कि कितना विनयवान है, कितना इसके अंदर विनय है, कैसे अच्छे माता पिता का ये बेटा है, कैसे माता पिता ने, गुरु ने उसको संस्कार दिए कि ये विनयवान हुआ। बंधुओं, विनय एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा गुण है कि वो शत्रु को भी मित्र बना देता है। और अविनय एक ऐसा अवगुण है कि अपने मित्र को भी शत्रु बना देता है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि एक बेटा है और एक माँ है। अब एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा, माँ ने कहा कि राम तुम मेरा ये काम करके आ जाओ, तो माँ का शब्द निकला और राम गया और फटाफट जो काम बताया उसको प्रथम प्राथमिकता दे करके, उसको आदेश मान करके, मेरी माँ गुरु का आदेश है, तुरंत वो कार्य कुछ ही क्षण के अंदर करके आ गया। अब दूसरा, अब एक पुत्र देखिए, माँ ने श्याम को कहा कि श्याम तुम मेरा ये काम करके आना। अब वो श्याम तो क्या है? अविनयी है, वो अज्ञानी है, वो अनुशासित नहीं है। वो क्या करता है कि उसको काम तो करता नहीं, और घंटे 2 घंटे के बाद माँ पूछती है, माँ उसकी परीक्षा लेती है, श्याम मैंने तेरे को फला काम बताया था करके आने का, किया कि नहीं किया बेटे? श्याम क्या बोलता है कि माँ तूने उस जो दुकान जाने को कहा था, अभी तो बहुत गर्मी है, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास में साधन भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है। और उसके बाद वो कहता है, बहाने करता है कि मैं उस दुकान पे गया, झूठ बोलता है। अब देखिए, एक अवगुण, एक अविनय, एक उच्छृंखलता कितने अवगुण सिखाती है। वो झूठ बोलेगा, माँ फला दुकान बंद थी और फला दुकान पे आपने उस व्यक्ति से मिलने कहा था, वो मुझे मिला नहीं। सारी बातें झूठी बोलता है और आखिर वो श्याम आके कहता है कि माँ, यानी काम नहीं होता है। अब माँ मन में चिंतन करती, दोनों बेटे हैं, वो कहती नहीं है, क्योंकि माँ के लिए तो चाहे सपूत हो, चाहे खोटा सिक्का है, अच्छा सिक्का है, माँ तो दोनों को प्रेम से रखती, क्योंकि माँ प्रज्ञावान होती है। माँ एक ऐसी जननी जो है, जननी जन्मभूमि सा स्वर्गदा, यानी हमारी जननी को, माँ को और जन्मभूमि को स्वर्ग के समान कहा गया है। ये हमारी माँ जो जननी जो है बंधुओं, हम उस पर
उसके साथ कितना अन्याय करते हैं जन्मभूमि के ऊपर, जन्म देने वाली माँ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कितना कूड़ा करकट, कितनी गंदगी और कितनी जो अशुद्ध से दूसरी चीजें माँ पे डालते हैं। माँ सबको ग्रहण करती है। कितना गंदा पानी छोड़ते हैं हम, कितने केमिकल्स छोड़ते हैं, कितना हमारा टट्टी पेशाब इस माँ के ऊपर छोड़ते हैं। माँ की समता देखो, जो मैंने अभी अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने वाली समता की बात, सहनशीलता की बात, समता और सहनशील एक ही चीज है। और जिस विनय की बात कर रहा हूं वह विनय जो है सहनशीलता देती है। वो माँ इतना जो है, वो जननी इतना सहन करती है। दूसरी जन्म देने वाली जननी 9 महीने बेटे को अपने पेट के अंदर, कोख के अंदर रखती है और वो कितना उसको खून चूसता है, वो उसका सारा भोजन माँ देती है। उसके बाद के अंदर बच्चा जब जन्म लेता है, माँ उसका पालन पोषण करती है। कितनी अपनी संतान की चिंता करती है कि बच्चे को सर्दी लग जाएगी, उसको कपड़े जो है गंदे किए हैं उसको सूखे कपड़े पहनाती है, पेशाब किया हुआ होता है, पेशाब से खुद पेशाब में सोती है, ऐसी हमारी जननी है। और वो उसको सूखे में चिल्लाती है। और बच्चा जब बड़ा होता है, माँ चिंता करती है, समय पे स्कूल जाए, माँ सुबह जल्दी उठती है, बच्चे को उठाती है, उसके लिए नाश्ता क्या करती है, वैन आने वाली है और वो चिंता करती है, उसको जल्दी जल्दी करती तैयार और वैन में बिठा के वो निश्चिंत होती है, शिक्षा के लिए भेजती है। क्यों भेजती है? जो जिस शिक्षा की बात मैंने की, उस शिक्षा गुरु सबसे पहला बच्चे का जो शिक्षा गुरु होती है, प्रथम पाठशाला माँ कहलाती है। इस माँ का जो गुण है ना, ऐसा कहा जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर, हमारे सत्पुरुष कहते हैं कि माता पिता का रोज आप पैर धो करके उस पानी को पियो तो भी जो है वो माता पिता का कर्जा नहीं उतरता है। भाइयों और बहनों, श्रोतागण, मुझे बताइए आप सभी को, इस धरती के ऊपर, इस ऐसे भारत जैसे महागुणी देश के अंदर, ऐसे सत्संग वाले देश के अंदर जहां पर पत्थरों को पूजा जाता है, सैकड़ों मंदिर है, कदम कदम पर मंदिर है, यहाँ पर बड़े को प्रणाम किया जाता है, छोटे के प्रति वात्सल्य किया जाता है, माता पिता होते हैं, माता पिता को हम संसार का स्वर्ग मानते हैं, तीर्थ मानते हैं। बंधुओं, हमारी संस्कृति की कितनी कितनी विनय की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, एक तरफ तो मेरे इस हाथ में शिक्षा है, ज्ञान है, इस हाथ में विनय है। बंधुओं, दोनों के बीच में हमारा जीवन है। ये सारी, अगर मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर मैं शिक्षित नहीं होता, मेरे माता पिता ने नहीं पढ़ाया लिखाया होता, इतना त्याग नहीं किया होता और मुझे आज इतना बड़ा विद्वान, प्रोफेसर रैंक का, कुलपति रैंक का नहीं बनाया, उस माता पिता को मैं वो है बहुत ही जो है वो विनय भाव से जो है उनको प्रणाम करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उस ईश्वर को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उस गुरु को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं भाइयों और बहनों, मेरा कोई शब्द नहीं है, ये बोलने वाला गुरु है। मैं तो एक टैप रिकॉर्डर हूं, जो टेप मेरी जो है चलती रहती है, शब्द गुरु के हैं, टेप मेरी है। वो टेप जो चल रही है वो चलाने वाला मैं नहीं, मैं तो कठपुतली हूं। उसकी डोर मेरे गुरु के हाथ में है, गुरु मेरे वो संदेश भेज रहा है अप्रत्यक्ष रूप से विचार, और मैं वो कठपुतली नाच रही है। वो शब्द जो है, वो शब्द जो है वो मेरी वाणी के हैं, देने वाला गुरु है। बंधुओं, ये संस्कृति है, ये कहां से आता है? ये शिक्षा से आता है, ये विनय से आता है। मैंने गुरु के प्रति इतनी बात कही, ये कृतज्ञता की बात करी, मैं बताना चाहता हूं आपको, यही विनय है। बड़े भाई के प्रति जो है मेरी श्रद्धा के भाव है कि बड़े भाई ने मुझे, किसी के माता पिता बचपन के अंदर चले जाते हैं, छोटे बचपन में किसी का अंकल पालता है, किसी की दादी पालती है, किसी का बड़ा भाई पालता है, किसी की भाभी पालती है, सब पूजनीय हैं, वो वंदनीय हैं, वो माता पिता के समकक्ष है। जो आपको इतना बड़ा जवान बना करके, पूर्ण शिक्षित करके, उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है, वही बंधुओं विनय है।
आप देखिए कि विनय ऐसा तत्व, मैं आपको एक बहुत बड़ा एक जीवंत उदाहरण देना चाहता हूं कि एक जो है दो भाइयों के बीच के अंदर दीवार खिंच गई, धन को लेकर के कोर्ट केस चला और वो कोर्ट केस जो है उन दोनों भाई चले गए, उनके पोतों तक चला गया। तो आखिर में कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति जो है, जब अच्छा समय आया तो उनको ये कहा गया, उनके पोतों को, कि इतने इतने वर्षों से आप लड़ रहे हो, इतना इतना शांति पैदा की, बाप भी उस चिंता के अंदर, दोनों भाई भी चले गए और अभी भी जो ये मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो अच्छा व्यक्ति मिला, अच्छा गुरु मिला, सदपुरुष मिला, उनके बाद अच्छा समय आया, उनको सीख दी। तो दोनों जो पोते थे उनके, दोनों ने आपस में विनय किया, दोनों एक दूसरे के पैर पड़े कि भैया गलती हो गई, जो कुछ भी है ये आधा तुम्हारा आधा मेरा। अगर ये पहले 30-40 साल पहले वो अगर विनय करते जो आज की गई है बंधुओं, तो ये निपटारा हो जाता। आप देखिए विनय के कितने कितने बड़े उदाहरणों से भरा पड़ा है। किसी ने अपने बेटे की आत्महत्या तक कर ली, उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं उसका रिवेंज लूंगा, उसका सर धड़ से अलग करूंगा। लेकिन क्या होता है कि वह व्यक्ति जो हत्या करने वाला होता है वो उसकी माँ के जाके पैरों के अंदर पड़ जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मुंह के अंदर जो है लीला तिनका, जिसको घास बोलते हैं, वो डाल देता है और वो बोलता है, हे माँ, मैंने तेरे बेटे को मारा, मेरी ऐसी कुबुद्धि हो गई, अब मैं तेरी काली गाय हूँ। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और ऐसे गहन विषयों के ऊपर जो है आप एकाग्रता से सुन रहे हो। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, आप और मेरे बीच में तादाद में तारतम्य बन रहा है। तो आपका जगत कल्याण हो और आपकी खूब मनोभावना सफल हो और हमारे भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, जगत कल्याण हो, सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, सभी स्वस्थ हो, सब मंगलमय हो और सबका मोक्ष हो, सबके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। के प्रायोजक हैं